हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, कल किसी ने मुझसे पूछा था कि मेरा नाम क्या है। तो मेरा नाम सोनिया है और प्यार से मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स मुझे सोना कह के बुलाते हैं। तो आई होप आपको मेरा नाम अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी एज गैप लव का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई चैनल पे न्यू है, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी विंग को लेकर उसकी मॉम के ऑर्फनेज में जाता है, जिसे उसकी मॉम चलाती थी। विंग वहाँ जाके वांगजी के साथ बहुत खुश था। वो बच्चों के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करता है। उसे वहाँ बहुत अच्छा लग रहा था। वांगजी भी ये देख के बहुत खुश होता है कि विंग को वहाँ बच्चों के साथ इतना अच्छा लग रहा था। तभी मियाँ मियाँ वांगजी से कहती है, वांगजी मुझे लगता है बच्चे तुमसे ज़्यादा विंग को पसंद करने लगे हैं। वांगजी भी एक स्माइल करता है। तभी वो विंग से कहता है, विंग अब हमें चलना चाहिए। विंग जब ये सुनता है तो थोड़ा सैड हो जाता है और वांगजी से कहता है, आप भी? तभी वांगजी कहता है, विंग तुम्हें कल कॉलेज भी जाना है ना, हम फिर आएंगे। तभी बच्चे सारे विंग के पास आ जाते हैं और कहते हैं, गगा आप प्रॉमिस कीजिए आप हमसे मिलने आएंगे ना। विंग सब बच्चों को अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, हाँ प्रॉमिस, मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। वांगजी भी विंग के पास जाता है और उन सब बच्चों को हक कर लेता है। सभी बच्चे वांगजी और विंग को साथ में हक कर लेते हैं। विंग को मन तो नहीं था, लेकिन वो बेमन बहुत मुश्किल से उन बच्चों को छोड़ के वांगजी के साथ आता है। वांगजी और विंग कार में बैठते हैं और उस ऑर्फनेज से निकल आते हैं। दोनों चुप थे, लेकिन विंग बहुत सैड था क्योंकि उससे बच्चों के पास से आना अच्छा ही नहीं लग रहा था। तभी वांगजी विंग से कहता है, विंग क्या हुआ है? विंग कहता है, कुछ नहीं। वांगजी कहता है, विंग क्या तुम्हें वहाँ अच्छा लगा? विंग कहता है, सच कहूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे उन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना आपको नहीं पता कितना अच्छा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो वहाँ से आना भी नहीं चाहता था। आप इतनी जल्दी क्यों लेके आए? वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है, विंग तुम वहाँ कभी भी जा सकती हो ना। विंग कहता है और वांगजी की तरफ एक स्माइल करता है। कम से कम 2 घंटे की जर्नी के बाद वांगजी विंग के मेंशन पहुँच जाता है। विंग जब कार से नीचे उतरता है तो वो वांगजी से घर में अंदर आने को कहता है, लेकिन वांगजी कहता है, मुझे घर पर कुछ काम है, तो ठीक है बाय, ऐसा कहता है। वहाँ विंग वांगजी की तरफ स्माइल करता है और वांगजी वहाँ से चला जाता है। जब तक वांगजी चला नहीं जाता, विंग बस उसे देखता ही रहता है। फाइनली वांगजी वहाँ से जाता है और विंग मेंशन के अंदर एंटर करता है, लेकिन जैसे ही वो एंटर करता है तो वो सामने मैडम यू को देखता है। मैडम यू को देख के वांगजी कहता है, विंग कहता है, मॉम। तभी मैडम यू कहती है, विंग तुम आ गए? विंग कहता है, हाँ मॉम, पर आप ऐसे अजीब तरह से क्यों पूछ रही हैं? मैडम यू बहुत खुश थी। तभी मैडम यू कहती है, विंग वांगजी तुम्हें कहाँ लेके गया था? विंग कहता है, मॉम आपको क्यों जानना है कि मिस्टर लेन मुझे कहाँ लेके गए थे? मैडम यू कहती है, विंग तुम्हें मुझे बताना चाहिए, मैं तुम्हारी मॉम हूँ। विंग कहता है, ओह रियली, आप मेरी मॉम हो? पर मॉम कब से? मैडम यू एक नैरो आइज करके विंग की तरफ देखती हैं और कहती है, विंग कहता है, हाँ मॉम, वैसे आप कब से मेरी मॉम है? कभी भी कुछ कहो तो आप मेरी कोई बात नहीं सुनती, बस मुझे डांटना शुरू कर देती हैं। तो मैं भी आपको नहीं बताऊंगा कि मेरे को ओल्ड मैन मुझे कहाँ लेके गया था। मैडम यू कहती है, विंग तुम वांगजी को ओल्ड मैन क्यों कहते हो? विंग एक स्माइल करता है और कहता है, क्योंकि मुझे पसंद है उसे ओल्ड मैन कहना, और वैसे मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि मैं ओल्ड मैन के साथ कहाँ गया था। मैडम यू बहुत क्यूरियस थी जानने के लिए कि वांगजी विंग को लेके कहाँ गया था, लेकिन विंग बिल्कुल बताना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे भी अपनी मॉम को परेशान करने में बहुत मज़ा आता है। जिस तरह मैडम यू विंग को टीज करती हैं, उसी तरह विंग को भी अपनी मॉम को परेशान करने में बहुत मज़ा आता है। विंग अपनी मॉम को देखता है, स्माइल करता है और अपनी रूम की तरफ जाने लगता है।
मैडम यूँ चिल्लाती हैं और कहती हैं, विंग तुम्हें मुझे बताना चाहिए कि तुम वांग जी के साथ कहाँ गए थे। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं मॉम, मैं आपको नहीं बताऊँगा कि मैं उस ओल्ड मैन के साथ कहाँ गया था, समझिए आप। वैसे भी आपको तो खुश होना चाहिए ना, आप यही तो चाहती थी, तो अब मैं वही कर रहा हूँ जो आप चाहती थी, पर मैं आपको नहीं बताऊँगा, ऐसा कहता है और स्माइल करके अपने रूम में चला जाता है। मैडम यू पीछे से दांत पीसते हुए कहती हैं, ये लड़का सच में कभी नहीं सुधरेगा, सेम अपने डैड के जैसा है। तभी मैडम ये कहती हैं, ये डैड और बेटा दोनों एक जैसे हैं, मुझे कुछ भी नहीं बताते, और गुस्से में पैर पटक के वहाँ से चली जाती हैं। उधर विंग अपने रूम में जाता है और अपने बेड पर लेट जाता है। उसने आज पूरे डे में जो कुछ किया था वो उसके बारे में सोच रहा था। उसे बहुत अच्छा लगा आज का दिन, उसे बहुत अच्छा लगा था। स्पेशली उसे उस बात के लिए थोड़ा शाय फील होता है कि वो वांगजी और म्याओ म्याओ को देख के कैसे जेलस फील कर रहा था। तभी उसका दिल एकदम बहुत ज़ोरों से धड़कने लगता है और वो अपने दिल पे हाथ रख लेता है और कहता है, ये क्या है, मेरा दिल फिर से इतना तेज क्यों धड़क रहा है, मुझे क्या हो जाता है। सच में पता नहीं, जब भी मैं उस ओल्ड मैन के बारे में सोचता हूँ तो ये दिल इतना तेज क्यों धड़कने लगता है। लेकिन विंग को अभी अपनी फीलिंग्स का कोई एहसास नहीं है। विंग एक स्माइल करता है और वॉशरूम में चला जाता है। उधर हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपने मेंशन में पहुंचता है। जैसे ही वो एंटर करता है तो सामने वेंचिंग को देखता है। वेंचिंग को देख के एक स्माइल करता है। वेंचिंग वांग जी की तरफ देखती है और वांग जी से कहती है, वांग जी तुम आ गए। वांग जी कहता है। तभी वांग जी वेंचिंग से पूछता है, वो ब्रदर कहाँ है। वेंचिंग कहती है, वो अपने रूम में है। वांग जी कहता है और सीधा अपने ब्रदर के रूम में जाता है। वो रूम के सामने जाके डोर को नॉक करता है। तभी सिचेन वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांग जी अंदर आओ। वांग जी अपने ब्रदर की बात सुनता है और अंदर जाता है। वो अपने ब्रदर के पास बैठ जाता है वहीं सोफे पर। तभी उसके ब्रदर वांग जी से कहते हैं, वांग जी अच्छा तो कैसा रहा तुम्हारा दिन। वांग जी कहते हैं, ब्रदर अच्छा था, लेकिन मीटिंग। तभी उसके ब्रदर कहते हैं, वांग जी तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मीटिंग बहुत अच्छी थी। तभी वांग जी कहते हैं, अंकल गुस्सा तो नहीं थे ना। तभी सिचेन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, बिल्कुल नहीं, मैंने अंकल को सब कुछ बता दिया था, तो अंकल बिल्कुल गुस्सा नहीं है और तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी अपने ब्रदर की तरफ देखता है और कहता है, वो डील। तभी उसके ब्रदर कहते हैं, वांग जी डील हमारी हो गई, मैंने तुम्हें मैसेज भेजा था, क्या तुमने फ़ोन नहीं चेक किया। तभी वांग जी अपना फ़ोन चेक करता है और वो कहता है, सॉरी ब्रदर, मैं वो फ़ोन चेक करना भूल गया। तभी सिचेन वांग जी की तरफ देखते हैं और वांग जी से कहते हैं, वांग जी वैसे तुम आज विंग को लेके कहाँ गए थे। वांग जी अपने ब्रदर की तरफ देख रहा था। उसके ब्रदर को वांग जी की आंखों में देखते ही समझ आ गया और वो कहते हैं, क्या तुम विंग को लेके वहाँ गए थे। वांग जी अपना सर हाँ में हिला देता है। उसके ब्रदर कहते हैं, तो क्या वांग जी विंग को वो प्लेस पसंद आया। वांग जी कहता है, हाँ विंग को वो प्लेस बहुत पसंद आया। इनफैक्ट ब्रदर वो वहाँ बहुत खुश था। बच्चे तो मुझसे ज़्यादा विंग को पसंद कर रहे थे और विंग को आने ही नहीं दे रहे थे। उसके ब्रदर एक स्माइल करके कहते हैं, मैंने कहा था ना वांग जी, विंग बहुत समझदार है, वो छोटा है इसलिए शैतान है, और फिर वो अपने मॉम डैड का एक इकलौता ओमेगा है, इसलिए वो ज़्यादा उससे उसके मॉम डैड बहुत प्यार करते हैं। और जब कोई घर में अकेला हो और उसे बहुत प्यार मिले तो वो शैतान तो हो जाता है ना। वांग जी एक स्माइल करता है और वे तभी सिचेन वांग जी से कहते हैं, तुम्हें उसे बहुत प्यार से हैंडल करना होगा, समझे तुम। वांग जी कहता है। उसके ब्रदर और वांग जी थोड़ी देर तक ऑफिस के बारे में बात करते हैं। फिर वांग जी अपने रूम में आ जाता है। वांग जी अपने रूम में आता है और अपने बेड पे लेट जाता है। बेड पे लेटे लेटे वांग जी विंग के बारे में सोच रहा था। वांग जी को बार बार विंग की वो स्माइल, बच्चों के साथ खेलना, बच्चों को किस तरीके से प्यार करना, बिल्कुल उसे बस वही याद आ रहा था उसके सामने। लेकिन तभी वांग जी को विंग का वो फेस भी याद आता है जब वांग जी पूरी तरीके से जेलस हो चुका था, क्योंकि उसे बहुत जलसी हो रही थी वांग जी को म्याओ म्याओ के साथ देखकर, जिसके बारे में सोच के वांग जी के फेस पे एक बहुत बड़ी सी स्माइल आती है और वो मन में सोचता है, सच में
लिटिल बनी बॉय बहुत जलस पर्सन है, पता नहीं वो क्या करेगा। मैं उसे लिटिल क्यूट बेबी को कैसे हैंडल करूँगा। हाँ, मैं उसका क्या करूँ। जलसी में तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, ऐसा सोचता है और अपने मन में स्माइल करके वो वॉशरूम में चला जाता है। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। अंकल कुरैन ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठे हुए थे। वो सिचेन और वांगजी की तरफ देख रहे थे। वो दोनों से कहते हैं, अब मैरिज में ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए हम लोगों को जल्दी से ये सारे काम फिनिश करने होंगे और ताकि अच्छे से मैरिज को कर सकें। सिचेन हम कहते हैं और कहते हैं, अंकल आप टेंशन मत लीजिए, मैं जितनी भी मीटिंग्स हैं उन्हें जल्दी फिनिश कर लेता हूँ। अंकल कुरैन हम कहते हैं। उधर वो वांगजी की तरफ देखते हैं और वांगजी से कहते हैं, वांगजी तुम चाहो तो ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी ले सकते हो। वांगजी कहते हैं, नहीं नहीं अंकल, मैं ऑफिस जाऊंगा, मेरा बहुत सारा काम है। उसके अंकल हम कहते हैं, वांगजी और विंग की शादी में 2-3 दिन ही थे, लेकिन अब फिर भी वांगजी और विंग साथ में अपनी शादी की शॉपिंग भी कर रहे थे और वांगजी अपनी ऑफिस भी जा रहा था। अब विंग को वांगजी का साथ बहुत अच्छा लगने लगा था। वो वांगजी के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करता था। अब उसे वो ओल्ड मैन बहुत पसंद आने लगा था। वो अपने मन में कहता है, वैसे तो ये ओल्ड मैन बहुत कोल्ड है, कभी भी कोई बात क्लियर नहीं करता, लेकिन सच में ये कितना हैंडसम है। उसे अब वांगजी बहुत अच्छा लगता था, उसकी कंपनी, उसके साथ टाइम स्पेंड करना। लेकिन विंग वांगजी को परेशान करना कभी नहीं छोड़ता था। जब भी वो शॉपिंग पे जाते, विंग जानबूझ के वांगजी को बहुत परेशान करता था। और जो बात वांगजी को अच्छे से समझ आ गई थी कि विंग जानबूझ के वांगजी को परेशान करता है। फाइनली वांगजी और विंग का मैरिज डे आ जाता है। मैरिज लैंड मेंशन में थी, इसलिए लैंड मेंशन को इतना अच्छे से डेकोरेट किया गया था, उसे बहुत अच्छे से सजाया गया था। चारों तरफ बहुत सारे ब्लैक एंड वाइट फ्लावर्स लगाए गए थे। मेंशन को अंदर और बाहर दोनों तरह से बहुत ब्यूटीफुल तरीके से सजाया गया था। मेंशन को देख के ऐसा लग रहा था कि पता नहीं, कोई ऐसा प्लेस जिसे देखते ही बस वो बिल्कुल इतना सुंदर दिख रहा था, इतना ब्यूटीफुल कि जो भी कोई मेंशन को देख रहा था बस देखता रह जाता था। उधर हम देखते हैं कि विंग अपने रूम में रेडी हो रहा था। वो बहुत नर्वस था, उसकी धड़कनें बहुत तेज थी। वो बस खुद को मिरर में देखे जा रहा था। तभी मैडम यू उसके पास आती है और विंग से कहती हैं, विंग अपनी मॉम की तरफ देखता है और अपनी मॉम के गले लग जाता है। उसकी मॉम कहती है, विंग बेटा क्या तुम खुश हो? मैं जानती हूँ बेटा, अब ये शादी। तभी विंग अपनी मॉम को बीच में ही रोकते हुए कहता है, मॉम अब आप टेंशन मत लीजिए, मैं ठीक हूँ और अब आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। तभी मैडम यू कहती हैं, लेकिन बेटा वो फैमिली तुमसे बहुत प्यार करती है और स्पेशली मैंने वांगजी को देखा है। वांगजी तुम्हें बहुत पसंद करता है। विंग के चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। उसकी मॉम भी उसे देख के स्माइल करती हैं और कहती हैं, तुम वहाँ बहुत खुश रहोगे, समझे तुम। वो अपने बेटे को हक कर लेती हैं। दोनों थोड़ी देर एक दूसरे को हक किए रहते हैं। तभी मैडम यू विंग को देखती हैं और कहती हैं, सच में आज तो तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। विंग कहता है, मॉम। तभी विंग एक स्माइल करता है और उसकी मॉम विंग को रेडी करने लगती हैं। उधर हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी अपने रूम में रेडी हो रहा था। तभी उसके ब्रदर उसके पास आते हैं। वो वांगजी को देखते हैं और वांगजी से कहते हैं, वांगजी अपने ब्रदर को देखता है। उसके ब्रदर अंदर आते हैं और वांगजी के कोट को अच्छे से सही करने लगते हैं। वो वांगजी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांगजी सच में तुम आज बहुत हैंडसम लग रहे हो। वांगजी अपने ब्रदर की तरफ देखता है। तभी उसके ब्रदर कहते हैं, क्या बात है वांगजी? वांगजी कहता है, ब्रदर मुझे नहीं पता, मैं जानता हूँ विंग मुझसे बहुत छोटा है, पर कभी कभी मुझे ऐसा लगता है पता नहीं क्या मैं उसे खुश रख पाऊँगा। तभी उसके ब्रदर कहते हैं, वांगजी मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तुम्हारी लाइफ में विंग नहीं अगर कोई और भी होता तुम उसे कितना प्यार से रखते, और फिर विंग को तो तुम पसंद करते हो। वांगजी तुम विंग से प्यार करते हो तो तुम ऑफकोर्स विंग को बहुत खुश रखोगे।
वांग जी अपने ब्रदर की तरफ देखता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। उसके ब्रदर कहते हैं, वांग जी तुम्हें बस विंग को समझने की ज़रूरत है। मैंने तुमसे पहले भी कहा है वो थोड़ा शैतान है लेकिन बहुत समझदार है, और फिर तुम उसे इतना पसंद करते हो। अब तो मुझे लगता है विंग भी। तभी वांग जी कहता है, मुझे नहीं पता हाँ विंग क्या सोचता है। उसने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे। तभी उसके ब्रदर कहते हैं, वांग जी आज तुम्हारी शादी है और तुम कैसी बातें सोच रहे हो। वो वांग जी से कहते हैं, वांग जी जितना तुम विंग को पसंद करते हो विंग भी तुम्हें उतना ही पसंद करता है, समझे तुम। और तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बेचारा वांग जी फिर कुछ भी नहीं कहता। उसके ब्रदर वांग जी को अच्छे से रेडी करके नीचे लाते हैं और स्टेज पर खड़ा कर देते हैं। वांग जी बहुत नर्वस था। उधर थोड़ी देर में ही ब्राइड के लिए अनाउंसमेंट कर दिया जाता है और थोड़ी देर में विंग भी स्टेज पे आ जाता है। एक पल के लिए सब विंग को देखते रह जाते हैं क्योंकि विंग इतना ब्यूटीफुल, इतना प्रिटी लग रहा था कि जहाँ वहाँ इतने सारे लोग थे जिसमें किसी की भी नज़र विंग से हट ही नहीं रही थी, जिसे देखकर वांग जी को बहुत जलस फील हो रहा था। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई भी विंग को इस तरीके से देखे। लेकिन विंग इतना ब्यूटीफुल लग रहा था कि वांग जी तो खुद विंग में पूरी तरीके से खो गया था। विंग को देखकर वांग जी बस उसे देखे जा रहा था। जैसे ही विंग स्टेज पर आता है वांग जी उसके सामने अपना हाथ करता है, लेकिन वांग जी भी कम हैंडसम नहीं लग रहा था। जब विंग वांग जी को देखता है तो बस देखता रह जाता है। वो बस वांग जी की तरफ ही देख रहा था और धीरे से अपना हाथ वांग जी के हाथ में दे देता है। वांग जी विंग को स्टेज पर लेता है, प्रीस्ट आते हैं, बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं उन्हें करते हैं और फाइनली दोनों की शादी कंप्लीट हो जाती है। कंप्लीट होने के बाद प्रीस्ट उन दोनों को किस करने के लिए कहता है। दोनों एक दूसरे को बस देख रहे थे। वांग जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और विंग को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। विंग बहुत नर्वस फील कर रहा था। जैसे ही प्रीस्ट ने किसकी बात कही विंग की बॉडी शेक करने लगी। वांग जी को ये अच्छे से समझ आ गया था, इसलिए वांग जी विंग के करीब जाता है और बस उसके फोरहेड पे एक छोटा सा किस कर लेता है, जिसे देखकर एक पल के लिए तो विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी विंग की तरफ देखता है और एक बहुत छोटी सी स्माइल करता है और विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग भी थोड़ा रिलैक्स होता है। दोनों नीचे जाते हैं और अपने मॉम डैड से, अंकल कुरैन और अपने ब्रदर सबसे आशीर्वाद लेते हैं और दोनों बाल्स लेते हैं, जिनसे थोड़ी देर सभी वो मैरिज पार्टी एंजॉय करते हैं। अब हम नाइट का सीन देखते हैं। नाइट में हम देखते हैं विंग वांग जी के रूम में बेड पर बैठा हुआ था। उसकी बॉडी बहुत बुरी तरीके से शेक कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो इतनी बुरी तरीके से बॉडी उसकी शेक कर रही थी और विंग बहुत डर रहा था क्योंकि वो वांग जी को पसंद करता है, प्यार करता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे अपनी फीलिंग्स भी अभी तक समझ नहीं आई थी। उधर वांग जी की भी हालत सेम थी। वांग जी रूम में आने के लिए बहुत नर्वस था। वो अपने ब्रदर के साथ हॉल में बैठ के काम करने लगता है। तभी वेंचिंग विंग वांग जी के पास आती है और कहती है, वांग जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज तुम्हारी वेडिंग नाइट है और तुम यहाँ अपने ब्रदर के साथ बैठ के अपनी मीटिंग डिस्कस कर रहे हो। और वांग जी तुम अपने रूम में जाओ। तभी वेंचिंग सिचैन की तरफ गुस्से में देखती है और कहती है, आप भी सिचैन, आपको अपने ब्रदर को आज ये काम बताना चाहिए। आपको अपने ब्रदर को उसके रूम में भेजना चाहिए। विंग उसका वेट कर रहा होगा। सिचैन वेंचिंग की तरफ देखते हैं। बेचारा वांग जी वेंचिंग और सिचैन की तरफ देख रहा था। वेंचिंग कहती है, वांग जी खड़े हो यहाँ से, जाओ। वांग जी बेचारा कुछ भी नहीं कह पाता। वो कहता है, बस थोड़ा सा काम। वेंचिंग कहती है, बिल्कुल नहीं, मैंने कहा ना तुम्हारे ब्रदर ही बहुत हैं ये काम करने के लिए। तुम्हें आज विंग के साथ होना चाहिए, ना कि इन फाइलों के साथ। तुम दोनों ब्रदर उन फाइलों से शादी क्यों नहीं कर लेते? अगर तुमको सच में ये फाइल ही चाहिए तो सारा दिन बस फाइल। तुम लोगों के पास हम लोगों के लिए टाइम कब होता है? वेंचिंग की ऐसी बात सुन के सिचैन खड़े होते हैं और वेंचिंग से कहते हैं, वेंचिंग
तो तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? फैंचिंग कहती आप मुझसे बात मत कीजिए। आप लोग सच में, आप जो अपने आप को समझते हैं ना, आप हमको कब टाइम देते हैं? बिल्कुल नहीं। और सिचैन आप तो बस, मुझे तो पहले पता होता ना कि आप इन फाइलों के दीवाने हैं तो सच में मैं आपसे शादी नहीं करती। इतना गुस्से में कह के वो वहाँ से चली जाती है। सिचैन कहते हैं वांग जी, तुम्हारी वजह से आज मेरी बाट लग गई, और तुम जानते हो ना गुस्से वेंचिंग को मनाना कितना मुश्किल है। तुम नहीं जानते, उसे गुस्सा आता है तो भूचाल आता है। सो तुम अपने रूम में जाओ और मुझे अपनी बीवी को मनाने दो, नहीं मेरी क्या हालत होने वाली है मुझे खुद भी नहीं पता है। वांग जी अपने ब्रदर की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है। तभी उसके ब्रदर कहते हैं तुम स्माइल मत करो, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे साथ आज क्या होने वाला है। ऐसा कह के वो अपने रूम में चले जाते हैं। उधर वांग जी बहुत नर्वस था। वो धीरे धीरे अपने रूम में जाता है। वो धीरे से अपने रूम का डोर ओपन करता है तो वो देखता है कि बेड पर विंग बैठा हुआ है। वांग जी अपने डोर को क्लोज करता है और उसको लॉक करता है। वो धीरे धीरे विंग के पास आता है। विंग का चेहरा पूरी तरीके से डरा हुआ था, उसकी बॉडी शेक कर रही थी। वांग जी विंग को देखकर ये समझ जाता है कि विंग बहुत डरा हुआ है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे कि आखिर क्या होने वाला है, क्या इनकी वेडिंग नाइट होगी या क्या होगा। और प्लीज़ अपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। सच कहूँ तो आपके कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं स्टोरी को आगे लिखने के लिए। तो प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे कमेंट मुझे करिएगा। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट हम कल देखते हैं। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।